अपार गणी मनगारे पक्ष पशु नग नागन रात सर्वस में सबको ब्रज पारे हो भक्त है जल में थल में पल में करके नहीं कर्म जारे तीन दयाल दयाल दोखन देखत है पर दे तनहारे बेनती मेरी है बेनती संगते गुलामिए कह दो आए गुरु आए गुरु कश्मीर जो की लाहौर ते मुल्तान पेशावर खैबरे खैबरे केसरी चूड़ दे उच्चे निशान
ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦ ਬਜਾਉਣ ਤਿਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕरेंगे। ਕੋਟ ਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे। अजूनी दे नाल मिल के अजूनी, निरभौर नाल मिल के निरभौ, निर्वैर नाल मिल के निर्वैर, परमात्मा नाल मिल के परमात्मा दा रूप हो जान वाले ऐसे तत् बेते महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुच्चा सिंह जी जवद्दी टकसाल दे बानी संस्थापक, उन्हां दी सालाना बरसी उन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। झुकाओ गुरु चरना अंदर सीस गज के रसना पवित्र करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुनिया दे अंदर वेख्या गया किसी ने माया माया दा जाप कीता होवे ते माया उहदे कोल कदे नहीं आई। किसी ने राजा राजा करके जाप कीता होवे तो राजा ना बन सकिया। किसी ने भलवानी भलवानी दा जाप कीता होवे ते उहदे ढोलियां दे विच ताकत नहीं आई। पर इस गल दी सच्चाई है कि जिसने परमात्मा परमात्मा जपिया, जिसने हर हर आख्या, जिसने वाहिगुरू वाहिगुरू जपियो, वाहिगुरू दा रूप जरूर होर निबड़िया। ये मेरी गल नहीं, तुसी इनकार ही हो सको। ये गल मेरे दाता जी ने आखी है। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। जिन्हां ने परमात्मा जपिया, जिन्हां ने वाहिगुरू दा नाम जपे, वाहिगुरू दा रूप हो गए। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जैसा परमात्मा है परमात्मा दा भगत भी ओह जिहा होया करदा। जवद्दी टकसाल, टकसाल उस चीज नूं आख्या जांदा जिथे किसी चीज की घाड़त घड़ी जा रही होवे, किसी चीज की घड़ना किसी चीज नूं बनाया जांदा होवे। ते सतगुरु जी दा बचन है, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋਛਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਛਾ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੜਨ ਹਾਰੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਘੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਉਹਦਾ ਤਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ कि जिन्ना चिर लकड़ घड़ी नहीं जाती उन्ना चिर उहदी कीमत होनी नहीं। ते जदों उस लकड़ नूं घड़ के घड़नारे नूं कुछ बना के वेच दिता ते उसदी कीमत पै जाती। घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। साडे वर्गे अनपढ़ नलायक जां बेवकूफ जां कुछ भी कह लो, ऐसा विद्यार्थी इस टकसाल च लैओ ते ओ फिर विद्यार्थी कैसा बनता है। ते मैनू ये कहण दी लोड़ नहीं, तुहानू चंगी तरह पता इत्थे की घड़िया जांदा है। उन्हां दे दिमाग घड़े जांदे, उन्हां नू गुरमत सिखाई जांदी। उन्हां दी जदों घाड़त घड़दे उन्हां दे अंदरों मनमत दूर हुंदी ते दुरमत दी मैल धोती जांदी। ते ओ बाबा जी दा नाम आगां जाके चमकाउंदे ने। महापुरुषां दे उपर किरपा होई मेरे साहब सच्चे पातशाह निरंकार दी कि जिन्हां ने जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे, मुक्त हो गए। ते जेड़ा मुक्त होए दी संगत करदा है ना, एक आम जी गल असीं सुनदे हां। बाबा फरीद जी दे नाम ते कथन है, तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, जे कोई मिल जे बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। भी तेरी भी बंद खलासी हो सकती है, पर याद रखी बख्शे होयां दी संगत भी तैनू गुरु की संगत विचों मिलेगी। क्योंकि इत्थे ओ आउंदे ने भगत तेरे मन भावंदे, दर सोहन कीरत गावंदे, सही तुदनों गावन जो तुद भावन। जेड़े तेनू भाउंदे ने, तेनू चंगे लगदे ने, ओ गुरु की गोद विच बैठदे ने।
ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਾਜੇ ਔਰ ਨਿਵਾਜੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਜਬੂਨ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਜਰਨੈਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੌਪ 10 ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੌਪ 3 ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 100 ਚੋਂ 10 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 2 3 ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਛੱਡੇ। ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਿਕੰਦਰਾ ਮੈਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਮਕਦੂਨੀਆ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੈਮੂਰ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਦਾਦਕਾ ਘਰਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਇਆ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰਾਣਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਹੂਰਉদ্দিন ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਉਸ ਦਾ ਲਕਬ ਹੈ। 24 ਫਰਵਰੀ 1483 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਗਲਕ ਨਗਾਰ ਖਾਨਮੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਨਮ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਰਾਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਟਰਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਨਾਨਕੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਦਾਦਕੇ ਘਰਾਣੇ ਚ ਤੈਮੂਰ, ਤੇ ਤੈਮੂਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਈਸਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦੀ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਪਲ ਗੋਦ ਦਾ ਖੱਤਰੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੇਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਸਿਖਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1805 ਈਸਵੀ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਈ ਦਾ ਮੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੈਂਠਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਾਂ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਦਮਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਬਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਲ ਵਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਨਲ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਲ ਵਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਨਲੂਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰ ਜਿੱਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ, ਚੀਫ ਜਰਨਲ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ। ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਬਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਚੱਲਣ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਵੰਗਾਰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਉਣ ਦੇ, ਨਲਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਲਵੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 1836 ਨੂੰ ਜ਼ਮਰੌਦ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ 4 ਗਜ ਚੌੜੀਆਂ 12 ਗਜ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਖੋ ਲਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਜੀ ਖਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਮਾਫੀ? ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ, ਭਾਵ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਆ ਹਾਜੀ ਖਾਨ, ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਵੱਲੇ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਜ਼ਮਰੌਦ ਖੋ ਲਿਆ, ਬਾਲਾ ਖੋ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਮਿਚਨੀ ਖੋ ਲਈ, ਬਾੜਾ ਖੋ ਲਿਆ, ਕਿਲਾ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ।
इन्हां ने विसाखी ते हमला करना सी, कर ना सके, लेट हो गए। पर ऐन इन्हां दी तकदीर ने साथ दिता। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे महाराजा खड़क सिंह दे पुत्र कंवर नौ निहाल सिंह दा विआह सरदार श्याम सिंह अटारी सपुत्र सरदार निहाल सिंह अटारी उन्हां दी पुत्री बीबी नानकी दे नाल विआह होने वास्ते विआह हो रहा है। विआह दे विच 5 लाख बरात अटारी पहुंची है। शेरे पंजाब नूं पता लगा डॉक्टर हिमबर्ग कोई शरारत खेड रहा है, कोई गद्दारी करेगा, छक पैण ते शेर पंजाब ने उन्होंने देश निकाला दे दिता। ध्यान सिंह डोगरे ने उन्होंने चिट्ठी दे दी। डॉक्टर हिमबर्ग सीधा काबल पहुंचा है। पहलों हाजी खां कक्कड़ पहुंचा, मगरों ये डॉक्टर पहुंच गए ने। सारियां रिपोर्टां जाके दे दित्तियां कि पंजाब के हालात किहड़े ने। पंजाब की सारी फौज अटारी पहुंच चुकी है। जमरौद केवल खाली पिया है। ते जे काबल वाले हो, जे अज भी तुसी किले ते कब्जा ना कर सके तो दोबारा किस्मत ने तुहानू मौका नहीं देना। मिर्जा शमी खान शमशदीन खां आया अगे 35,000 पठान तैयार कर लिया। ते जिन्हां ने कदे सिखां दे दर्शन नहीं कीते ओ इन्ने जोश विच आ गए। कहंदा जोश विच आके अगों बोलदे पठान गाजी शेरां वांगू गज्जिए ते धरती कंबा दिए। ओ सिख साडे सामने बटेरे जिवें बाज अगे कच्चे चब जाइए, ओ खुरा खोज ही मिटा दिए। ओ किले जेड़े आखदे ओ पिशौर जमरौद की ने वो अपनी आई ते आई ते पर्वत हिला दिए। हजरत अली दे नाम लेवा धनी तलवार दे। हाँ और मौत आवे सामने ते मौत नू मिटा दिए। ऐसे दम गजे ललकारे शेखियां मार दे। दोस्त मोहम्मद खान दे पुत्र अफजल खान, करीम खान, अकरम खान, गुलाम हैदर खान और जबार खान, ये सारियां नू शहीदी गाने बन के 35,000 मुलखैया, चंगिया तोपां, चंगे शस्त्र लैके 15 अप्रैल 1837 ईस्वी नूं गारे मार के चढ़े ने पंजाब विच दाखिल हुए। लुंडी कंडे पहुंचदियां सर अफरीदियां नूं नाल गंढ लिया। 50,000 दा मुलखैया लैके 27 अप्रैल जमरौद दे कोल आन उतरिया। घेरा पै गया। अंदरों जथेदार महा सिंह किले दा किलेदार है, उन्हें अपने सूरबीरां नूं इकट्ठे कीता कि खालसा जी भावें के असीं केवल 200 घोड़ सवार हां, 800 पैदल है, 80 गोल अंदाज ने, 10 वड्डियां 12 छोटियां, कुल मिला के छोटियां और वड्डियां 22 तोपां दे नाल असीं किले दी राखी कर रहे हैं। अब बाहर 50,000 दा इकट्ठ होके अब मिर्जा शमी खान चढ़ के आया है। खालसा जी की करना है? खालसे ने आख्या सरदार की चाहता है? सरदार ने आख्या इको गल चाहता हाँ, इत्थे हरनाक्ष नहीं, तपस्या करे ते परमात्मा तो मंग मंगे। परमात्मा मैं मरना नहीं चाहता, मैनू मौत ना आवे। मैं इको गल जानता हाँ, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। अगो आवाज आई, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्ब जियां प्रतिपाली लेखा, सास की रास। सुन के शेरां दे दल शेर वांग पपकारे, मत्थे चढ़ियां लालियां जो पखन अंगियारे, उन्हें तू म्यानो कढ ले खंडे दो धारे। उन्हें सामने हो सरदार दे एक बचन उचारे, असे एक हुक्म तुहाडा चाहुंदे, जोदे सारे असी हथी फड़ फड़ मारने की खान विचारे, जो सौदे करदे सिरां दे असी ओ बनजारे। जो कौम है मरना जान दी, क्यों रण विच हारे। चोटा ला रणजीत सिंह करन तैयारी, वो लथे विच मैदान दे आ मौत वपारी। वो खिच खिच जोन कमान नू सब वारो वारी, विच पत्थियां तड़फन तीर इउं जो नाग पटारी। जो मोमन आशिक हूर दे ओना तेग प्यारी, शीतल सूर्य सुरखरू पाजी सिर भारी। तैयारी होगी। अगला सवेर चढ़िया 28 अप्रैल का दिन चढ़ा। मिर्जा शमी खान ने ललकारा मारिया, सरदारा मैं 50,000 का मालक हाँ, वो तू 1,000 ਲਈ फिरना है। हाथ खड़े करके बाहर आ जा, जान बख्शी कर देंगा। जथेदार मान सिंह ने आख्या तलवारां दे नाल मैदान फतेह होया करदे ने। शमी खाना इन्नी दूरी तो चल के आया है ते तैनू इस गल दा नहीं पता कि रण तत्ते गल्लां दे नाल नहीं, केवल सिरां दे नाल बहादरी तुलिया करदी है। शमी खान ने आख्या सरदारा वो तेरे कोल 1,000 है ते तेरे अंदर इन्नी आकड़ है, ते जिहदे कोल 50,000 है
ਉਹਦੇ अंदर किन्नी आकड़ होवेगी। वो कहंदा मैं कसम कुरान दी खावां नाल ईमान दे, मैं गढ़ जमरात दा ढावां खाक उडा दियां, मैं मिचली ते हलवावां सारा सौणियां, मैं मिट्टी विच मिलावां बाला सार नूं, मैं अग दलां विच लावां तेगा बाल के, मैं लहू दे विच नवावां वड्डियां जोधियां, मैं सिरां दे थड़े बनावां पढ़ा नमाज मैं नाम निशान मिटावां, जग तो सिख दा इस्लामी झंडे झुलावां विच पंजाब दे। आमो सामने पैंतले बन ले दोवां तेरा जोधिया मानिया ने, एक तेरे खालसा एक तेरे पठान गाजी, फट खानू छातियां तानियां ने, जिवें शमा ते पतंगे पौन झुरमट, सदके मौत तो कई जवानियां ने, शीतल अज तलवार दी भेटा होना, पलां विच कईयां जिंदगानियां ने। वंगारिया छमी खान ने, उधरों जथेदार मां सिंह ने वंगारिया छड्ड के जकारे ला के नगारे चोटा, जिस कदर दो तरह का मुकाबला होया उस वक्त का नक्शा पारस मनी दी कलम तो टड़ जथा है।
कहर दा हल्ला कीता कालियां रणजीत बजा के तीर तमाचे गोलियां यो चले आके वरदा घड़ा सियाल विच जो शहबर लाके डिगे कई सूर में रण प्राण गवा के लेटन वांग शराबियां छाती फट खा के होनी लैंदी सिर सिरवार ने मौत रानी दा जिक्र करन दा यतन कीता कि जिहड़ी मौत रानी ओ सिरवार ने की लैंदी आ वार ने नोट कर दिओ ना होनी लैंदी सिर सिरवार ने रण विच बलियां नूं ललकार खप्पर भर भर पीकल जोगना हा खून दे गईयां हार पार समणी मैदाने गज दे कलगी धर दे बरखुरदार हर मोर्चे ते खालसा भारू पै गया अखीर सारा दिन तोपां चलियां तोपां ने अग भराई गोलाबारी होई तीर चले तोड़ेदार बंदूकां चलियां तलवारां ने अपने रंग विखाए कई मावां दे लाडां दे नाल पाले होए गभरू रण तत्ते अंदर खून विच नहा के डिग पे सारा दिन 28 अप्रैल 1837 ईस्वी सूरज चढ़िया सारा दिन योधियां दे बल वेखदा होया योधियां दे रण विच जिस तरीके नाल तलवारां खड़का के उन्होंने मौत रानी का नाच नचाया नाच वेखदा वेखदा सूरज अखीर छुप गया सारा दिन तलवार चली जरा को हनेरा होया पठाणा दे साह दे विच साह आया उन्हां दे पठाणा दे मनां चों चाल हैगे जिहड़े कहिंदे सी जांदियां ही जमरौद खो लेना उहदा कारण की शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नलवे दे नाल इन्ना ज्यादा प्यार होवे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे कंवर नौ नाल दे विआह होवे सरदार शाम सिंह अटारी दी पुत्री बीबी नानकी दे नाल विआह होवे एक पासे जरनैल सरदार शाम सिंह अटारी दूसरे पासे शेरे पंजाब दा पोतरा ते सरदार हरी सिंह विआह विचों गैर हाज़र है उहदा कारण की ये साझा करन दा यतन करांगे सरदार हरी सिंह नलवे दा धर्म पुत्र सरदार महा सिंह किला फतेहगढ़ है आम करके असीं इसनूं जमरौद दा किला आखदे जंग जमरौद दी आखदे किले दा नाम फतेहगढ़ है साहिबजादा बाबा फतेह सिंह दे नाम ते रखिया अजे 1 साल होया किले बने नूं सारा दिन जथेदार मान सिंह 1000 आदमी दे नाल लड़िया ते टाकरा जिन्हां दे नाल उन्हां दी गिनती 50,000 तो प्लस है जथेदार मान सिंह जंग बंद हो गई अपने सरदारां नूं ललकार के उन्हां दे अंदर एक फिर पटास भरदा खालसा जी अज दा दिन ते लंघ गया अज असीं दुश्मन नूं नेड़े नहीं ढुकण दिता पर याद रखियो जदों दुश्मन फौज ज्यादा होवे साडा किला बड़ा मजबूत है पर किले की मजबूती मर्द के कलेजे के उपर डिपेंड करती है मर्द का हौसला जे ते हौसला डिग पिया आ किले दी उच्चियां दीवारां रेत दियां कंधां नालों नकम्मियां हो जाणगियां ते जे मर्द की छाती च दम है जे मर्द ने अपने पिता का वचन याद किया है क्षत्रिय को पूत हो बामन कौन है कहता पावत हो जो करो और जंजार जितो करे को तोहे त्या कहाँ चित्ता में तरो अब रीझ क्या देव है हमको जो हम बिनती कर जोर करो जब आव की औद निधान बने अति ही रण में तब जूझ मरो जे तो दी अंदर ए सिक्ख्या है निश्चय कर अपनी जीत करो जे वो ऐते अमल करता है ते मार आज भी आ जानी कल भी आनी है मरते जाना ही मर जाना मरन वाले बड़े मर गए ने बड़ी दुनिया पैदा हुई बड़ी मर चुकी है ते जेड़े आए ने उन्होंने भी तो जाना है अज असीं तुरे फिरदे नजर आउंदे हां हो सकदा कल नूं किहदी वारी है कौन दस सकदा गुरु की बाणी दा वचन है जन्म है को वाजे वाधाए सोहलड़े अज्ञानी गाए जो जन्मे तिस सर पर मरना किरत पै असर सहा है इहदा मतलब है सर पर जरूर जिहदा जन्म होया उहदा मरण पक्का है ये साडे वर्गियां दी गिनती ते एक गिनती होर भी है जिहदे कलेजे च दम सी जिन्हें मौत उपर फतेह पा ली उन्हें पता की आख्या वो कहंदा मैं ना मरों मरबो संसारा क्योंकि उन्होंने जीवन दान देने वाला मिल गया आपां ये भी पढ़ते हाँ जिथे मौत अटल है मरण लिखाए मंडल में आए उथे ये भी गल अटल है ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है
नहीं मरता। जिन्हें सदा की जिंदगी हासिल करनी है, याद रखियो ओदी मौत कुर्बानी दे घर दे विच हो जाए ते समझ लेना साडा मरना प्रवान हो गया। मरण मनसा सूरिया हक है जे होए मरण प्रवानो। जथेदार ने अपनी फौज के अंदर फिर उन्हें जोश और जज्बा भर लिया। अज के दिन सिंह भारू रहे, इस करके सिंघां दे अंदर दूना जोश पहलो लुश लुश करदा। अगला सवेर होया, अगला दिन चढ़िया। 29 अप्रैल ने सूरज ने टिक्की विखा दी। सारा दिन तोपां चलियां, पर थोड़ी जी रणनीति विच उन्हें चेंजिस लियांदी। मिर्जा शमशदीन खान, जिसनों असीं शमी खान आखदे, 50,000 की कमांड कर रहा। उस जरनैल ने तरतीब दी, गोलची नूं आख्या कि सामने किले की बाही दरवाजे नालों हट के एक थां ते गोले दागने। सारा दिन विच नुकसान हो गया, एक थां ते गोले वजदे रहे। आखिर उस सामने बाही सामने दीवार विचों चोखा पाड़ पै गया। जरा को हनेरा होया, लड़ाई बंद हो गई। दोस्त मुहम्मद खान का पुत्र अफजल खान लाके घोड़े नूं अड्डी, खिच के घोड़े की बाग ललकार के अपने साथियों नूं वधन लगा पाड़ दे विच। शमी खान ने आख्या, अफजल खान मत मारी गई, जानदा नहीं सिंघां नूं, ये ते जूंदे ने। किसे मरे दे सराणे ललकारा मार, उठ के उन्हें गल पै जाना। कदे शेर दे घुरने विच, सप दी खुड विच ते सिख दे जूंदे किले विच मौत नूं मासी नहीं आखीदा। ये कल नूं फिर फतेह कर लवांगे, वापस आ जा। ये वापस आया। इन्होंने अपने जख्मियों का दारू दरमल करना शुरू कर दिता। हुण अंदर की बात वेखी। अंदर जथेदार मान सिंह ने आख्या, खालसा जी 27 नूं घेरा पिया, रात असीं घेरे दी कटी। 28 नूं लड़े हाँ, 29 नूं लड़े हाँ, पर 29 दी शाम ने साडा नुकसान कर दिता है। याद रखियो, जेड़ियां कौमां आराम प्रस्त हो जांदियां ने, बड़ी जल्दी गुलाम हो जांदियां ने, जिवें असीं हो गए। जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तुहाडे नाल वादा कीता, राजियां ने आख्या इन्हां नूं छड्ड दे, असीं तेरे नाल तेनूं गुरु मान लवांगे। क्यों? क्योंकि गरीब लोग ने। मेरे पातशाह ने आख्या, इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, याद करे हमरी गुरे आई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ते जिन्हां नूं तुसीं कहंदे हो कि चिड़ियां वांगू लताड़ के रख देने ने, याद रखो इन्हां दे अंदर मैं कैसी ताकत भरांगा, ये गल सच करके विखा देंगा। चिड़ियां तो मैं बाज तड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। वो दिन दूर नहीं, मैं इन्हों बादशाही दे देंगा, इन्हों राजा बना देंगा। आखिर 100 साल लगे। अबदाली के घल्लू घारियां चों निकल के मीर मन्नू की चक्की नूं पीस के बच्चों के टोटे करवा के, असी गलां च हार पवा के, घोड़ियां दियां काठियां दे आसन, जंगलों के विच वसनीक, एक मुठ छोलियां दी खा के तेरे लंगरां चों घूर घूर मौत नूं डरावे तेरा खारसा। पवे किते लोड़ जे निशाना अजमावने दी, ओ गोली मूरे छातियां नूं ढावे तेरा खालसा। असी उदों राज तख्त ते पहुंच गए, साडे डोले दे नाल कोहे नूर दा हीरा बज गया। ते जदों महल आ गए, मखमली गद्दे आ गए, साडा कमर कसा लै गया, साडे हथली तलवार किली ते चलेगी। ते उदों असी एसी कोठियां, एसी गड्डियां दे नज़ारे ले गुलाम हो गए। फर्क इन्ना को है, जिन्हां ने तैयार बर तैयार कमर कसा रखिया उन्होंने राज कायम कर लिया, और जिन्होंने ने कमर कसा खोल लिया वो गुलाम हो गए। जथेदार ने आख्या, खालसा जी एक गल याद रखियो, मैं नहीं कहता कि अन्न पानी छड़ दियो, पर याद रखियो जिथे गुरबाणी का बचन है, छोड़े अन्न करे पखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड। पर यह भी गल जरूर है, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम, जेता किश खाए। ताड़ा खाता पीता खाना पीना सारा कुछ हराम है। केवल ते केवल जिन्ना चिर केसरी निशान झूलदा उन्ना चिर असी आबाद हाँ। खालसे ने आख्या, दसो जहेदार जी करना की है? कहंदे आराम नहीं करना, खाना पीना हराम साडे वास्ते। बाहर दुश्मन खड़ा, असी खा पी के सौ जाइए? नहीं, रातों रात दो काम करने। 12 मील दूर बैठे सरदार हरि सिंह नलवे नूं पेशावर च खबर देनी है, असी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूजी गल कि आ जिहड़ी सामने 22 दीवार टुट गई है, पाड़ पै गया, इनू पूरना है कि सवेरे दुश्मन इहदे विच ना आन वड़े। दुश्मन हमला इस पासों करेगा। किसी ने आख्या चिट्ठी मैनू दिओ, मैं नलवे पास जाना। किसी ने आख्या मैं, किसी ने आख्या मैं। एक सरदारनी बच्ची उठी, उसने आख्या वीर जी तुहाडी कल्ले कल्ले दी 1.25 लाख दे भारू होने वास्ते लोड़ है, निक्का जिहा काम है मैनू दे दिओ।
वीर कुछ भड़क उठे, बाहर 50,000 तो ज्यादा घेरा, अद्धी रात का हनेरा। 29 अप्रैल की रात है। उन्होंने वेलियां च किहो जिहा हनेरा हुंदा अंदाजा जिहा ला लो। कहंदे ना जाना बाहर निकले की वापर जे, दुर्घटना वापर गई। फिर कहंदी वीर जी ओ गल एक दस दिओ, हिंदू धर्म दे विच ते जनेऊ मैनू किसी ने पाउण नहीं दिता, पाउंदे नहीं, बीबी नहीं पाउंदी, पर तुसीं उन्हां वालियां मंडियां रखदे हो कि खतरी दा जिहड़ा जनेऊ होवे सूत दा होवे, वैश दा होवे, चमड़े दा होवे, ते बामण दे पुੱਤ दा होवे रेशम दा, ते शूद्र वास्ते जनेऊ कोई नहीं, औरत वास्ते जनेऊ कोई नहीं। ते तुहाडे खंडे बाटे दे अमृत च फर्क हैगा? कहंदा कोई फर्क नहीं। इत्थे हर धर्म जात पात कोई विशेष ओदे वास्ते गल ये नहीं कि मानस की जात सब है, एक है पहचान बो। खंडे बाटे दा अमृत हर प्राणी मास्टर वास्ते बराबर है। ते कहंदी फिर शेर अगर कोई मेरे ते बघियाड़ झपटिया, शेर नहीं बन के चीर के रख देंगी। जे अमृत विच फर्क नहीं ते बंदे जनानी दा फर्क कोई नहीं। ले आओ चिट्ठी, उन्होंने चिट्ठी दी, उन्हें अफरीदियां वाला बाणा पाया, होई घोड़े ते सवार, किले दे पिछले दरवाजे थानी निकल के जिस कदर हनेरे नूं चीरदी होई पिशावर तक पहुंचती है, उस वक्त का नक्शा ढाडी कला का पक्का राग है। इनू कहते ने जग्गा छंद। आओ ढाडियां दे नाल सरवण करन दा यतन करिए। शौर जाय अपनी पहला पास हरी सिंह दे जावदी जावदी, फतेह दोवें हाथ जोड़ के है बोलावदी। सरदार ने बच्ची निकली बाहर, हनेरे नूं चीरदी होई दुश्मन दलां दे घेरे तो पार हो गई। जदों वेख्या खतरा टल गया, सरदारनी ने अफरीदियां वाला बाणा पाया सी, वो नकली बाणा उतार के सुट दिता। रातों रात मारो मार कर दी। जमराओ तो पिशावर की दूरी 12 मील है, वो 20 किलोमीटर तो प्लस ला लो। मैं पाकिस्तान गया नहीं, जेड़े गए ने वो जानते जरूर होंगे। सरदारनी पहुंची है, जाके जांदियां सार फतेह बुला दी। फतेह बुलाई, मैं बेनती कर चुकिया सरदार हरी सिंह नलूआ क्यों नहीं गया, विआह विच क्यों शामिल नहीं, की वजह है, की कारण है? आओ ढाडी सिंघा तो सुनिए। नाल ताप दे बेहोश पिया नलूआ, नाल ताप दे बेहोश पिया नलूआ। नाल ताप दे बेहोश पिया नलूआ, नाल ताप दे बेहोश पिया नलूआ। शुद्ध ना शरीर वालड़ी कहंदी पिता दी होश विच आओ, छेती चलो फौज नाल ले महा सिंह ने मैनू है घल्लिया, जिस तरह मैं आई चल के दसिया दसिया। शेरनी दी गल सुन के सूरा हसिया। सरदार ने बच्ची पहुंची है, दोवें हाथ जोड़ के पिताजी के चरणों से स्पर्श करके आख्या, पिताजी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार हरी सिंह नलूआ जरा को अखा खोलदा, ताप दे नाल इन्ना ज्यादा निढाल है शरीर, बुखार इन्ना तेज है, शरीर की कोई सुध बुध नहीं। दो सेवादार बाही फड़ के कच्छ बगल विच मोढा दे के उठाउंदे ने ते फिर क्रिया करवा के लम्मे पा देंदे ने, उन्होंने आसरा 2 बंदे देंदे ने। कौम का जथेदार महान जरनैल पलंगे ते विराजमान है,
सरदारनी बच्ची ने आख्या पिता जी होश विच आओ, मेरी गल नूं सुनो। मैनू मान सिंह ने घल्लिया है, किवें घल्लिया, क्यों घल्लिया, ये सारी विथ्या कह सुनाई। ते जदों सरदार ने अखां खोलियां, अपनी बच्ची तो गल्लां सुनी जांदा ते नाले खिड़खड़ा के हस पिया। सरदार दा हासा निकल गया गल्लां सुन के। उन्हें दस्सिया ना कि 50,000 का घेरा पिया, 2 दिन हो गए सानू लड़दियां नूं, लड़ाई हो रही है। मैनू मान सिंह ने इस करके भेजिया कि फौज लैके साडी मदद करन आओ। सरदार गल्लां सुनदा गया ते हासा निकल गया सरदार दा। सरदार हसिया क्यों? एक ब्राह्मणा दा विआह होया, ब्राह्मण अपनी नूह राणी विआह के डोला लैके सारे घर वापस जा रहे हैं। ओदा डोला जा रहा सी, मिचनी दा पठान झपट पिया। को 5-6 बंदे होणगे, इसदा डोला खो के लै गए। वो जिन्ने भी पिछों ब्राह्मण सन पहुंचे सरदार दे कोल, हाथ जोड़ के आख्या सरदारा लुटे गए, मारे गए, तबाह हो गए, इज्जत खुआ के आ गए, साडे पल्ले कुछ नहीं रहा। मेरे तो पहलों मानयोग कवीशर सतराम सिंह जी, उन्हां तो तुसी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की वार्ता सरवण कर रहे थे। ब्राह्मण आया दर ते, मेरे गुरु ने आख्या चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िए, ओ बांह जिन्हां दी पकड़िए सिर दी च बाहे ना छोड़िए। ब्राह्मण उदों भी आए, ब्राह्मण आनंदपुर भी आए, बसी ते हमला किया, साहबजादा अजीत सिंह ने छड़ा के लिया। इस तो बाद भी बड़ा कुछ होंदा रहा। बाबा दीप सिंह आए, गफारू खान हरिदास की पुत्री चौके लै गया, अबदाली 16,000 चौके लै गया, छड़ा के लियाओ, लियाउंदे रहे। हुण भी आ के सरदारा साडा डोला खो के लै गया, कृपा कर। कहंदा किन्ने जाने सी? कहंदे ओ दियां जिड्डे कद आसमानां नूं लगदे कुछ 5-6 ते हैगे सी। सरदार कहंदा तुसी? कहंदे जी 50-60 मूर्तियां। सरदार कहंदा बेड़ी तां डुब्बी, जे तुहाडे चों कोई मूर्ति दी थां ते बंदा हुंदा ते इज्जत खवा के ना आउंदे। सरदार होया घोड़े ते सवार लैके जत्था मिचनी दे पठान नूं कतल करके इसदा डोला लैके वापस आया। कहंदा धीए आ तेरे रिश्तेदार ने, जा इन्हां दे नाल जिंदगी मान। कहंदी मैं नहीं चाहती। कहंदा क्यों? कहंदी उत्थे जाके किसी होर नूं खवा पैणगे, मैं की लैणा इन्हां दे नाल जाके, मैं नहीं जाना। सरदार ने आख्या की चाहती? कहंदी मैं तेरे कोल रहना। उसने आख्या तेरे पति नूं परवान है? कहंदी जे इन्हें बामन दे वर्गा बनना होया ते फिर ना प्रवान करेगा, ते जे इन्हें मेरा बनना होया ते प्रवान करेगा। सरदार ने आख्या 2 शर्तां। पहली गल पीवो पाहुल खंडे तार, होए जन्म सुहेला, अमृत छकना पएगा। कहंदी 7 करके प्रवान है, पति नूं भी प्रवान है। दूजी गल मेरी धी बनना पवेगा, हरी सिंह नलुए दी धी। कहंदी सदके जावा पिता जी, और जिहदा बाप हरी सिंह नलुआ होवे ओनू होर चाहीदा भी की। इहदी तैयारी करवाई, इहनू अमृत छका के इहदा नाम रखिया सरदारनी हरशरण कौर। इहदे पति दा नाम रखिया सरदार भीम सिंह। इहदी तैयारी करवाई, इन्नी दिमाग दी तेज निकली, सरदार हरी सिंह नलुए दी विजिलेंस ब्यूरो दी चीफ बना दिता। विजिलेंस ब्यूरो दी चीफ सरदारनी हरशरण कौर पिता दे कोल पहुंची है, पिता नूं सारी गल कह सुनाई है। अगली वार्ता ढाडियां दा सुनिए। कल होया सी बहुत जंग भारी, कल होया सी बहुत जंग भारी, किले दी दीवार टट गई ना कोई मदद, मदद लाहौर अपनी सिंह विच हैन खतरे, रातों रात जे तुसी ना उथे अपने दिने उथे सिंह कोई ना लभना, लभना खालसे नूं किला छड्ड के बैजू भजना, खालसे नूं किला छड्ड के बैजू भजना, हो बैजू भजना, हो बैजू भजना। सरदारनी ने आख्या पिता जी सानू 27 तरीक का घेरा पिया होया,
वीर लड़ रहे ने, असी लाहौरों मदद मंगाई, क्योंकि आम करके एक विजिलेंस ब्यूरो है, वो खबर रखती है। दूसरा बार्डर ते बिल्कुल है ये जड़ा दर्रा खैबर है ना, दर्रा कहते ने रस्ते नूं, दरवाजे नूं, खैबर उस इलाके का नाम है। तुसी सारे पढ़े लिखे विद्वान बैठे हो, मैं तो अनपढ़ जिहा बंदा भारतीय प्राचीन इतिहास पढ़िया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨੈਣੀਤਾਲ ਦਾ ਦਰਾ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਦਰਾ ਤੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਐਡੀ ਕੋ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ 3400 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਉਚਾਈ 3400 फुट, जिमें 5000 मेरा ख्याल हेमकुंड होगा या शिमला, इन्नी की लंबाई उचाई मिणते ना, जिस तरीके उचाई मिनी जाती है उस तरीके मेरा ख्याल समुद्री तल तो ये मापते ने इसका हिसाब किताब, वो 3400 फुट उच्चा है। तो जदों मैनू ये जानकारी मिली कि वह चौड़ा किन्ना, मैं तो मथे नूं हथ मार रहा, सदके जावां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तेरे वीर खालसे दे जेड़ा आदि काल तो 1100 साल तो जेड़ा लुटीदा रहा दरवाजा, उधरों चढ़ के आए ते इधर लुटते रहे, क्योंकि उन्हों का नाम है शेर अफगान, जबरदस्त खान, दिलावर खान, मियाँ खान, जहान खान, तैमूर, अहमद शाह, नादिर शाह। ते इधर वालियां दे नाम भला की होया करदे सी, अजे भी बुजुर्ग होणगे, छटांकी शाह, अट्टी राम, वट्टी राम, मौली राम, पकौड़े शाह, घसीटा मल, रुलदू मल, गरीब दास, ये नाम होया करदे सी। ते अज भी साडे नाम विगड़ गए ने। कीर्तन करन वाले, मुआफ करना, शैंटी वीर जी, बंटी वीर जी, ये कीर्तन वालियां दे नाम हो गए, टेपां आउंदियां ने। ये ना किसी का पुछा ना भाजी की आ तुहाडा, एक विद्वान ने गल दसी, 6 फुट कद, एडा लम्मा दाड़ा, जुस्सा तगड़ा, भाजी तुहाडा नाम की? कहंदा मेरा पिंकी। ये साडे नां किहो जे सन, किहो जे हो गए, सानू संभलना पवेगा, क्योंकि नावां दे अंदर बड़ी तासीर होया करदी है। सरदार हरी सिंह नलूआ किड्डा वड्डा नाम सी, ओदे सामने की औकात है किसे दिलावर खान दी, किसे शमी खान दी। गल इन्हीं को कर रहा सन। सरदार हरी सिंह नलूआ मिचनी दा पठान, इधरों सारिया जड़ियां रिपोर्टां मिल पियां। हाँ जी, गल मैं छड़ चलिया सा, फिर आ गया उत्थे। दर्रा खैबर 3400 फुट उच्चा है, तो केवल 12 मीटर चौड़ा है, क्योंकि उधरों आने वाले अहमद शाह अब्दाली नूं रोकण वाले हरी सिंह नलूए वर्गे सरदार सन। कोई पिंकी शिंकी टैंकी हुंदा ते ना फतेह हुंदा। गुरु का वीर खालसा आया रण तते अंदर, ते सरदार हरी सिंह नलूए ने एक वादा कीता सी। वो वादा की है हुणे मैं तुहानू दस्सण दा यतन करांगा। 3400 फुट उच्चा, 12 मीटर चौड़ा, केवल 2 पहाड़ियां दी, एक पहाड़ी इधर नूं है, एक उधर नूं है, ऐ करके रस्ता उन्हां को 12 मीटर पैंदा है, जिसनूं पार करके इहनूं मुल्क नूं लुटदे रहे लुटेरे आए। सरदार हरी सिंह नलूए नूं पता लगा, सरदारनी ने आख्या बार्डर ते हलचल हुई, असी खबरां पहुंचाइयां पर लाहौर तो कोई नहीं बौड़िया, इस करके मैं आई हाँ, लड़ाई हो रही है, किले की दीवार भी टुट चुकी है पिताजी, हुण खतरे च आ चुके हैं। किन्ना च लड़नगे वीर, लड़ते रहे लड़ते रहणगे, पर अखीर जे एक अद्धा आखिरी श्वास तक भी रह गया तो केसरी निशान ते नीवा हो जाएगा ना, हैदरी निशान झोले जाएगा, तुहाडा जमराव दा किला बनाया खुस जाना। सरदार उठा पलंगे तो खिड़काबे पैर सिंह घोड़े ते चढ़िया, 2 धारा फौलादा हथ खंडा फड़िया, जीनू कर कर मेहता उस्तादा कढ़िया, जीदी पान बुझाई जहर विच रत मंगे सड़िया, उसने एक तो 2 कर छड़िया जो अगे अड़िया। सरदार ने आख्या लियाओ मेरे शस्त्र बस्त्र, लियाओ मेरा घोड़ा शिंगार के। उठिया सरदार, उसने चिट्टे रंग का बाणा पहना, चिट्टा बाणा पहन के सरदार अस्त्र बस्त्र सत्र, छाती तवियां बीड़ के, सिर ते चक्कर बीड़ के, ढाल रख के, तलवार ला के 2 धारी अपने मोढे नाल उठिया होया घोड़े वाले गांव वधिया। इधरों डॉक्टर सी ना जिहड़ा वैद, उन्हें आख्या सरदार जी तुहाडी जिंदगी पंथ दी अमानत है, ते पंथ दी है तुहाडी नहीं, ते तुहाडी सेहत इजाजत नहीं देंदी तुसी जंग विच जा सको, आराम करो। सरदार ने आख्या डॉक्टर जी कदे एक वक्त 2 गल्लां होया करदियां,
ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਲੂਆ ਬੈਠਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀ 10,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਖੇਮੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਚਿੱਠੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝਟਪਟ ਚਾਲੇ ਜਮਰੌਦ ਵੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਣੇ ਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੌਮ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਚੜ ਕੇ ਕਟਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰੋ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਵੈਰੀ, ਸੀਤਲ ਜੀ ਡੱਕਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਠਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਇਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਚੋਟਾਂ, ਪਲੋ ਪਲੀ 2 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਮਰੌਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ 27, 28, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ ਉਹਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਮਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਲੂਆ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ 4 ਚਪੇਰਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾ ਕੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਟਿੱਕੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਫੈਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ
अखाड़े लोहा लोहे खड़किया उड्डे चंगियाड़े तेगा ने कई गभरू अध विचों पाड़े लुटियां मौत जवानियां कई दिन दहाड़े आशिक जिवें स्वर्ग दे करमती चाड़े गाने बदे तुर गए जंजां दे लाड़े सब जुटे सांझा तोड़ के लाडां दे पाले आ लोहा लोहे खड़किया बुत भन्ने ढाले तकदीर लिखी तलवार दी तदबीर ना टाले पिंड विच चलन लग पे रत दे परनाले आगे गाने बन के कई लाड़े सरबाले घुंड चुक के लाड़ी मौत ने व्याले मतवाले ओ गए गच मुकाबला दोहां धिरां दा सीतल जी कहंदे ने रण विच तेगा इस तरह तेगा ते खड़कन जो आपस दे विच बिजलियां खह खह के कड़कन जो लगी अग बरूद नूं पै भांबड़ भड़कन धरती उत्ते सूर में जख्मी ओ तड़फन थल दे अंदर मछले ओ सीने धड़कन ओ पी खून बुझाउंदे पै जल्दी सड़कन तीर ताने वांग पै छाती विच रड़कन ओ गए गच मुकाबला हर मोर्चे ते खालसा फौज भारू क्योंकि किथे 1000 दे नाल मुकाबला सी ते हुण 10,000 ताजा फौज आ गई है उधरों सरदार हरी सिंह नलूआ आप रण तत्ते अंदर है ते क्यों ना बब्बर शेर भारू पैणगे कहंदे ने दगड़ 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 घोड़े भाई दे मैदान विच धड़क धड़क धड़का तोपां चलियां पटक पटक पैंदे सूर में जमीन उत्ते खटक खटक तेगां ढालां उत्ते खलियां झटक झटक झटकाए दल वैरियां ते अटक अटक जाना लाबां उत्ते खलियां फड़क फड़क पर प्राण पंछी उड़ चले धड़क धड़क छातियां ने फट चलियां कहंदा धड़का तोपां गोली चल रही सी गड़गड़ अड़ अड़ आमो सामने वीर डिगे लड़ 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 सिंगा वैरी मारे हथी फड़ 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 कानी करे तीर चले तड़ 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 फूकन तमाचे जोदे खड़ खड़ झड़ झड़ तेगां ते अंगियार पैन सड़ 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 सेलियां ते सीने पुजे तड़ तड़ ओ जड़ जड़ जुदा कीते सिर सिर धड़ धड़ ओ गए गच मुकाबला करदियां सरदार हरी सिंह नलूआ पहुंच गया अपनी तलवार दे रंग विखाउंदा जिथे मिर्जा शमी खान साडे ते वार कर रहा सरदार ने आख्या ओ शमी खान मैनू कहंदे ने सरदार हरी सिंह नलूआ तू कहना जमरौद खोना ओ तेरे सामने जमरौद दा मालक आन खलोता है तू कदे मेरे दर्शन नहीं कीते अज मैं तेनू दर्शन दिते है ते तेरे वास्ते एक गिफ्ट तैयार है तोहफा तैयार है शमी खाना तैनू मैं एक तोहफा देना जंग दे मैदान अंदर कहंदा सरदारा की कहने लगा मौका तू मौका ले ला वार कर क्योंकि नलवे दी तलवार चली कदे खाली नहीं मुड़दी ते तेरियां दिल दियां सदरां जेड़ा तू जमरौद खोना है एडी दूरी तो चल के नहीं फौज लेके आया अब मतां तेरियां दिल दियां दिल च ना रह जान वार कर सुनियो जरा कहंदा सुन के गल सरदार दी आया जोश दे विच पठान कहंदा मैं पुत पठानी मां दा सब करड़ा आकड़ खान मेरी तेग अफगानी चलदी जो चढ़दे आउण तूफान ओ जेड़ा रोके मेरे वार नू नहीं जम्मिया कोई बलवान वो कहंदा ओ कोई मां ने पोती नहीं जम्मिया जेड़ा शमी खान दा वार रोक सके कहंदा ओ मां ने पुत नहीं जम्मिया जेड़ा रोके मेरे वार नू नहीं जम्मिया कोई बलवान कहंदा जे अज ना नलूआ मारिया अन्ना आख्या शमी खान पारस बनी आके टुटा नलवे उत्ते पठान कहंदा शमी खाल लकार के नलवे नू मारे और चली पटाल दे बिजली चमकारे चट बदल पैंतड़ा दूसरा फिर उलारे सिंह ओ भी चली ढाल दे अख दे फुलकारे ये वार खान दे शीतला गए खाली सारे वार खाली चले गए हुण शमी खान ने 2 वार कीते सरदार दी ढाल ते पहुंचे ते तीजा जिहा वार कीता मरदे जे जी नाल सरदार दे ढाले तक ना पहुंचा तो हुण शमी खान की करे तीजा वार कीता वो भी पहुंचे नहीं ते हुण उन्हें आख्या रण ते इहो ही कहंदा है नीति यह कहंदी है उन्हें खिंचियां घोड़े दियां वागां लाई घोड़े नूं वड्डी लगा मैदान च दौड़न सरदार ने आख्या शमी खाना वो असीं खालसे हुंदे आ सरदारां दी कौम है कोई शरीक भाजी चाड़े 21 दे 41 मोड़दे आ तू 31 ते लैंदा जा नाले गल सुन जे शरीक दे भार घर भाजी कलिए ते नुइंद्रा उड़ीक लेना चाहिए और दूजी गल तू पठानी मां दा जाया है और पठानी मां बहादुर मां दा दुध चुंगिया और याद रख सियाने आखदे ने दर्दवान नू दर्द दी दर्द हुंदी बेदर्द नू दर्द दी दर्द की है दर्द दर्द दी बकरा जानदा है कट्टन वाले दी जान दी दर्द की है पानी लखा मन भावे पा वेखो ओ लगी होंदी दिलां दी सर्द की है ओ जेड़ा मुख मैदान चों मोड़ जावे ओनू आखना किसे ने
मर्द की है। और शमी खाना और तेनों तेरे उस्ताद ने वार करना नहीं सिखाया, आज तक रण दतेंद्र सूर में वार आयो नहीं। वार
बोले भभका के ओ नसना काम ना मर्द दा रण कंड विखा के ओ किथे चले खान जी किथे चले छिणकी चंडी सिंह ने जरा हाथ हिला के चीरिया कोट फौलादा रत पीती जाके घोड़े उतों सुट लिया थले पटका के लोहे दी संजोद विच मड़िया होया शमी खान नलवे दी तलवार ऐं झटकी उन्हें 6 इंच अंदर तासकी चीर के शमी खान नूं सुट दिता। उन्हें आख्या सरदारा दूजा वार ना करी। सरदार ने आख्या ओ दूजा वार करना ते सरदार दी शान दे खिलाफ है। उन्हें अपने बाडीगार्डां नूं आख्या चुक के ले जाओ इनू। तलवार चली रण दे अंदर ओ गए गच मुकाबला दो पासों जदों शमी खान चीर गया जदों सरदार डिग पिया ते फिर किन्ने मुखी दे डिग्गियां दूजे थोड़ी उठ गए। जेड़ी ढाडियां दी रीढ़ दी हड्डी ना दुल्ले दी वार मेरी ओ बची है ज्यादा मिनट नहीं ये फटाफट ही लानी है। कहता तलवार चली झटाझट वैरी कटे फटाफट लहू पींदी कटाकट काल रूप धार गई वार धरी कटाकट फटना दी रटारट सूरज डिगे सटा सट कईयां मौत प्यार गई। कहता जिगरा शेर कीता वार उल्ट फेर कीता सामे आया ढेर कीता ऐसा पंजा मार गई। आखदा है पारसमणी लहू मिज कहानी बनी साहा तंदो टुटी तनी जिंद बाजी हार गई। सीतल जी कहते ने जा कड्डी धू म्यान चो ओ जापे भैन भुचंग दी ओ सावी सपनी शूक दी राह जांदे गभरू डंग दी ओ पतली बलदी लाट जो भा मारे सूहे रंग दी ओ नित नहावे खून विच ते सिर मर्दां दे मंगदी ओ मानस खानी नागनी रत पींदी मूल ना संगदी ओ मखनी मलदी मिच दी ते खूनी सुरखी रंग दी ओ सीस उड़ावे धड़ां तो बन बन के डोर पतंग दी ओनू पीर चढ़ावे चाड़ दे ओ पैर सिरी धर लंघ दी ओ नदी वगावे खून दी ज्यों शिवजी धारा गंग दी ओनू पूजन सीतल सूर में तलवार देवी है जंग दी। हरसा सिंह चातर कहंदा जा कड्डी धू म्यान चो जा निकली जदों म्यान चो ओ सूर्य खानी आ थर थर कंबी अर्श ते बिजली प्रभानी रंग चमक धमकदा वेख के जग तुरी कहानी। कोई आखे जद मारनी दुर्भाषा बाणी कोई पूछ कहे महावीर दी अग दालू लानी कोई कह स्वंबर रचा मुटियार सुवानी कोई आखे राधा नचदी ना जाए पछाणी भई अखियां मारे दलानू राख नियत कानी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे खग खंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बरबंडंग पचदंड खंडंग तेज प्रचंडंग जोता मंडंग पाण प्रभंग सुसंता करण धर्म धरणं किलवक हरणं अस शरणं जय 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 कारण श्री चौबारन मां प्रतिपारन जय देगा भज्जे जांदे वैरी दे जिस कदर मगर छड्ड के चकारा मार के ललकारा चाड़ के मुछन वट अखां च पाके लाली मथे पाके त्यूड़ी जिस कदर दरवाजा बंद कीता ओ सकदर अच्छा पारसमणी दा टट जिता
ਉਧਰ ਫਟਿਆ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਿਲੋਂ ਚਾ ਵਾਗਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਬਾਰ ਖਾਣਾ ਮੋੜੀਆਂ ਵਾਂਗਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਵਾਰ ਖਾਣਾ ਮੋੜੀਆਂ ਹੋ ਖਾਗੇ ਤੀਰ ਗਿਆ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਵੇਖੇ ਅਖੂਨ ਜਿਆਦਾ ਕੰਬਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਹਾਲ ਵੇਖੇ ਅਖੂਨ ਜਿਆਦਾ ਕੰਬਿਆ ਵੇਖੇ ਅਖੂਨ ਜਿਆਦਾ ਕੰਬਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਗਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿੰਘਾ ਗੋਚਰਾ ਗਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿੰਘਾ ਗੋਚਰਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਹਾਨ ਵਾਲੀ ਲਾ ਚਾ ਮੋਮਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੋਮਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਰੀ ਹਾਵਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ ਸਭ ਤੀਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਰੱਤ ਪੀ ਪੀ ਰੱਜੇ ਜਦ ਗਾਜੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਈ ਹੀਲੇ ਭੱਜੇ ਤਦ ਦੂਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੂਣੇ ਗੱਜੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਸਿੰਘ ਦੂਣੇ ਗੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾੜ ਧਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਤਦ ਕੰਡ ਵਿਖਾਏ ਪਠਾਨ ਸਭ ਓੜਕ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਸ਼ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਲੂਆ ਮਗਰ ਗਿਆ ਪਰ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੁਰਕਰਮ ਪਹਾੜੀ ਚੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਪੱਟ ਚ ਵੱਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਢਾਲ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਈਸਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਟੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਆਇਆ ਏ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਖਰੋਟ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਲੋਈਆਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੁਣ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੰਟ 15 ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਅਖੀਰ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧੂਰੇ ਚਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ। ਦਾਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰਸਮਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕਾਲਜ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਬੀ ਬਲਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਚੰਗੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਢਾਡੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸੇਲ, ਆਪਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।